6 दिन के हुए थे भगवान। भगवान को गोपियां झूला झूला के अभी अभी घर जा रही है। कंस के प्रेरणा से प्रेरित होकर पूतना आई है गोकुल में। आकाश मंडल से जब देखी तो गोकुल के जितने नर नारी थे, बाल वृद्ध थे, बाल गोपाल थे, गोप और गोपियां थी, वो बड़ी सुंदर सुंदर थी। और यह राक्षसी थी। अब सोची कि राक्षसी का रूप विकृत रूप लेके जाऊंगी तो ऐसे ही पहचानी जाऊंगी। अब ये वहीं पर मेकअप के रूप बदली, पूरा एक पौआ क्रीम लगाई मुंह में, 100 ग्राम लिपस्टिक लगाई और छमक छाव करती हुई नंद महल के तरफ जा रही है। गोपियां अभी अभी झूला के छठियार मना के अपने घर को जा रही है। पहली बार गोपियों ने देखा, कही कि गोपी, ये गोपी तो लगता है गोकुल की नहीं है। दूसरी कही, अरे होगी कोई, लाला के जन्म सुनकर दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, अरे होगी कोई रिश्तेदार। एक कही कि नहीं, चल के पूछते हैं कि कौन है। 2 कदम आगे बढ़ी गोपी, पूछी, गोपी क्षमा करना, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि क्या आप नंद बाबा के रिश्तेदार हैं? लाला की क्या लगती हैं आप? अब उतना सोची कि भाई एक ही रिश्ता है, और कोई आवे चाहे नहीं आवे, वह रिश्ता जरूर आता है। कौन रिश्ता हो? कही कि मैं लाला की मौसी हूं, और कोई आवे चाहे नहीं आवे, लाला की मौसी तो बधैया में जरूर आएगी। मैं लाला की मौसी हूं। गोपियों ने सोचा कि इसके पहले तो कभी नहीं सुनी थी, होगी कोई। गोपियां अपने घर को गई और पूतना सीधे नंद महल बाबा के महल में प्रवेश की। यशोदा मैया की नजर पड़ी। अभी अभी दूध पिला के अपने लाला को लोरी सुना के थपकी लगा के सुलाई है यशोदा। देखी कि कोई गोपी आ रही है। इस गोपी को तो मैं पहली बार देखी हूं, लगता है पड़ोस के गांव की होगी। समाचार सुनी होगी कि लाला हुआ है, बधाइयां देने आई होगी। और मीठा और जल लेने यशोदा मैया घर के तरफ जाने लगी। कन्हैया तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी है। कन्हैया ने कहा, मैया इस अतिथि की सेवा मेरे हवाले कर दो, इसकी सेवा सत्कार तो मैं करूंगा। अतिथि मतलब बिना तिथि का आगमन किसी का हो जाए उसी का नाम अतिथि है। बिना सूचना का किसी का आगमन हो जाए उसी का नाम अतिथि है। बिना समाचार के वो आ गई। और जब पूतना नजदीक आई है, भगवान कन्हैया को जो ही उठाना चाहे, भगवान ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विविध्यताम बालकुमारिका गृह चराचर आत्मा से निमिली तक्षण। कन्हैया जो ही देखे पूतना को नजदीक, आंखें बंद कर लिए। आत्मा से निमिली तक्षण, क्यों बंद कर लिए? माताओं को अनुभव होगा। किसी ने कहा कि इसलिए कन्हैया आंख बंद कर लिए कि बालक जब जन्म लेता है ना तो 24 घंटा सोता है। माताओं को अनुभव हो, सोए हुए स्थिति में ही वो सारी क्रिया भी, दूध भी पीता है, नित्य क्रिया भी करता है। और जब मनुष्य मरने लगता है तो 24 घंटा जगता है। ये प्रमाण है। कोई कोई महापुरुष सोए हुए मर जाता है, किसी को पता नहीं लगता है, वो अलग बात है। अरे अभी तो 6 ही दिन के हुए ना कन्हैया, इसलिए कन्हैया ने आत्मा से निमिलित तक्षण आंखें बंद कर ली। दूसरा,
विद्वान ने अर्थ लगाया, नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। अरे ये तो संसारी बालक पर नियम लागू होता है कि जन्म लेने के बाद 24 घंटा सोता है। ये संसारी बालक, ये तो जगत का पालक है। बोले फिर कन्हैया ने क्यों आंखें बंद कर ली? दूसरा विद्वान कहता है कि इसलिए बंद कर लिए कि रामावतार में जब आसक्ति स्वरूपा शुपनंखा आई है राम जी के पास, रामचरितमानस उठा के पढ़िएगा, तो शुपनंखा से राम जी ने बात तो किया, इन एक बार भी नजर उठाकर शुपनंखा के तरफ देखा तक नहीं। क्यों? आसक्ति स्वरूपा है शुपनंखा। प्रसंग पढ़िएगा तो बात तो राम जी कर रहे हैं शुपनंखा से, लेकिन देख कहां रहे? अहि कुंवर मोर लघु भ्राता, लखन के तरफ, सीता के तरफ देख। वैसे ही भगवान कन्हैया ने सोचा कि आसक्ति अविद्या है, अशुद्ध है, अज्ञान है, यह मेरे आंखों से देखने के लायक आत्मा से निमिलित क्षण। तीसरा संत कहता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बोले फिर क्यों आंखें बंद कर लिए? ये बालक नहीं है, पालक है, यानी ब्रह्म है। यदि ब्रह्म आंखों में आंख डाल देगा तो सामने वाला भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और यदि कन्हैया आंखों में आंख डाल के देखते तो पूतना भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाती। अब ब्रह्म ज्ञानी हो जाती तो कन्हैया को मारने का चेष्टा नहीं करती, तो पूतना को गति कैसे देते? इसलिए आत्मा से निमिलित क्षण। अगला विद्वान कहता है कि नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। बोले फिर क्या है? बोले कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि वाह जगत वाह, अभी तो 6 ही दिन का हुआ हूं और ये जगत वाले लेके क्या आए हैं? जहर लेके आए हैं। आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कन्हैया कि हे भोलेनाथ, जब सागर मंथन से हलाहल विष निकला था तो देवता और दानव लेके आप ही के पास गए थे। आपने विष पिया था लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हुई। मेरे पास भी ये पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर आई है और आई है तो मुझे पीना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति जो कुछ देता है मैं उसको ग्रहण करता हूं। हे भोलेनाथ, वो जहर पीने की कला हमें भी बता दीजिए कि जहर मेरे ऊपर कोई असर न कर पावे। उस कला को जानने के लिए कन्हैया आत्मा से निमिलित क्षण। अगला संत कहता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं। बोले फिर इसका मतलब क्या हुआ? कन्हैया आंख बंद करके स्मरण किए, क्योंकि उनका अवतार ही किस लिए हुआ है? दुष्टों का दमन करने के लिए, साधुओं के त्रास को समाप्त करने के लिए। ये दुष्टा है, आएगी, आई है और मैं मारूंगा। और मैं अकारण करुणालय वरुणालय हूं। अब जब मारूंगा तो ये छटपटाएगी, वो भी स्त्री जाती है। कहीं मुझे दया न आ जाए, मोह न लग जाए, कहीं कृपा न कर दूं। आप देखे होंगे मर्डर करने वाला सीधे मर्डर नहीं करता है। मैं ऐसा सुना हूं, वो पहले ड्रिंक लेता है उसके बाद मर्डर करता है। क्यों? क्योंकि मुझे मोह न लगे मारते हुए, मुझे दर्द न हो। जब देखेगा मरते हुए तो उसे मर्डर नहीं होगा। वैसे ही भगवान ने सोचा कि मैं इसको मारूंगा, ये छटपटाएगी, दर्द से चिल्लाएगी, करा, मुझे कहीं दया न आ जाए। इसलिए आत्मा से निमिलित क्षण। अगला संत कहता है नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं।
बोले क्या अर्थ हुआ? कि जो मेरा नाम लेके मरता है उसको मैं मुक्ति देता हूं। ये तो मेरे हाथों मरेगी, इसको कौन सी मुक्ति दूं? भाई जो मेरे नाम का उच्चारण करते हुए अंते यामति सागति यम यम वाप यस्मरन भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यह तो मेरे को देखते हुए मरेगी ना। अंत में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए मरता है उस भाव से भावित होकर उसको वही पद देता हूं। ये तो मेरे हाथों मरेगी, छटपटाती हुई मुझको देख के मरेगी, इसको कौन सा गति दूंगा? आत्मा से निमिलित क्षण। अगला विद्वान कहता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं। बोले भगवान कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की? आंखें इसलिए बंद की कि पूतना आई है, एक बार मेरे मुंह में अपना स्तन पकड़ाएगी, मेरे हाथों मरेगी, और मेरे को एक बार ये स्तन पकड़ाएगी तो इसको मुक्ति दूंगा। तो मेरी मैया जसोदा तो बार बार मुझे दूध पिलाई है, बार बार स्तन पिलाई है, पूतना को एक बार स्तन पिलाने पर मुक्ति दूंगा, तो जसोदा कई बार स्तन पिलाई है, उसको कौन सा मुक्ति दूं? आंखें बंद करके अपनी मैया जसोदा के मुक्ति को ढूंढ रहे हैं। आत्मा से निमिलित क्षण। अगला संत कहता है नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका अर्थ ये हुआ कि कन्हैया आंख बंद करके देख रहे हैं कि राक्षसी होते हुए, दुष्टा होते हुए, आसक्ति स्वरूपा होते हुए, कंस की सहचरी होते हुए मुझे मारने आई है और ये मेरा धाम प्राप्त करेगी। भाई मेरे हाथों जो मारा जाता है मैं अपना धाम देता हूं, तो ये पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म की है जिसके चलते ये मेरा धाम प्राप्त करेगी? वर्तमान में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, केवल बालकों को मारती फिरती है, जान लेती रहती है। इस वर्तमान जीवन में तो केवल पाप की है। हो न हो पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ये विशेष पुण्य की होगी। जब आंख बंद करके देखे तो पूर्व जन्म की क्या है यह पूतना? पूर्व जन्म की रत्नमाला है। राजा बलि की बहन थी पूतना, रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में जा रहे थे, उस समय स्त्रियों की भीड़ में यह पूर्व जन्म की रत्नमाला वर्तमान समय की पूतना भी विद्यमान थी। और जब पूतना रत्नमाला के रूप में वामन भगवान को देखी तो मन में सोची कि ऐसा ही एक पुत्र होता, मैं भी छाती से लगाती तो कितना आनंद आता। वामन भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, छाती से लगाने का मौका तुम्हें मिलेगा। मैं भगवान हूं ना, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन तुरंत बाद जब मैं वामन रूप में राजा बलि को भूख से भिखारी बना दिया, सब कुछ हरण कर लिया, तो राजा बलि की बहन थी ना, इसको बड़ा क्रोध हुआ। कही कि यदि बस में रहता तो इसका गला दबा के मार डालती। भगवान ने कहा यह भी मनोरथ तेरा पूर्ण होगा, तथास्तु। ये पूर्व जन्म की पूतना रत्नमाला है। एक बार कामना की है भगवान का दर्शन करके वामन के रूप में कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता, छाती से लगाती, दूध पिलाती। इसके चलते पूतना छाती से लगाई है और तुरंत कही थी कि मैं मार डालती, तो भगवान ने वह भी मौका दिया है। आत्मा से निमिलित क्षण। बहुत संतों ने, बहुत विद्वानों ने पूतना के
इस प्रसंग को बहुत से भाव दिए हैं। जो भी भाव हो, जसोदा की अनुपस्थिति में पूतना कन्हैया को तुरंत धीरे से उठाई, आंचल में छुपाई और अपना पयोधर स्तन कन्हैया के मुंह में लगाई। कन्हैया जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। अब कन्हैया पूतना का प्राण पीने लगे, और जब प्राण पीने लगे तो पूतना छटपटाने लगी, अपने असली रूप में आई, विराट राक्षसी का रूप धारण की। अब बार बार पूतना करिए, मुंच मुंचालिति प्रभासिणी, मुंच मुंचालिति प्रभासिणी, मुंच मुंचालिति प्रभासिणी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, अरे पूतना, मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लेता हूं तो उसको मैं छोड़ता नहीं। कब तक? जब तक उसको मुक्ति न दे देता हूं, मैं अपना धाम न दे दूं। कृष्ण का नाम आप लिखेंगे तो टेढ़ा होता है ना, क के नीचे आप देखेंगे वो टेढ़ा होता है ना। कृष्ण किसी को फंसाता नहीं, और कृष्ण जैसे जो फंस जाता है वो कितना भी छटपटावे, माया उसे निकाल नहीं पाती है। अंततो गत्वा मुंच मुंचालिति प्रभासिणी, मुंच मुंचालिति प्रभासिणी चिल्लाते रह गई। कन्हैया ने पूतना का प्राण पी लिया। पूतना धड़ाम से गिरी है और कन्हैया छाती पर खेल रहे हैं। पूतना जब गिरी तो जानते हो वो कितने लंबी चौड़ी थी। उसका शरीर 6 कोस का लंबा था। 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना गिरी तो मन में विचार की कि ये तो बड़े सुकुमार सुकुमार गोप गोपी है ना, ये हमको उठा के शमशान कहाँ ले जाएंगे। इसलिए चिता सजाने का मौका नहीं दी। ये जितने आम दिखाई दे रहे हैं, जितने पीपल थे, वो सबको दबाते हुए गिरी, यानी अपनी चिता स्वयं तैयार करके गिरी।